सभी के जिसने अर्जी लगाई। कहाँ पर समझिए? मन में। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन। जो कोई आवे, नर आवे नारी आवे चाहे किन्नर आवे, जो कोई आवे अरज लगावे, जो कोई आवे अरज लगावे सबकी सुनियो रे प्रभु मन। मन में बस के प्रभु सबकी सुनना। जो कोई आवे, जो कोई आवे सबकी सुनियो रे प्रभु। अब हम किसकी माला करते हैं? फेरू तेरी माला बजरंग बाना, फेरू तेरी माला दीन दयाला संकट। हर बात में प्रभु मन में बसा रहे, और जिसके मन में प्रभु बस गए संकट नहीं बसेगा। देखो एक ही चीज बस सकती है, या तो संकट या प्रभु। अब कहते हैं ना कोई संगी। समाज ने हमें ऐसा कर दिया है, ये तो मेहंदी हो गया, इसके तो भूत चिपक गया, इसलिए हमारे साथ कोई चलता नहीं है। और हमारे साथ क्यों है? मेरे बाबा को हम प्यार करते हैं, और यहाँ आने से पता नहीं क्या है कि हाथ हमेशा लगभग तंग ही रहता है। किसी को कोई तकलीफ हो जाती है, किसी को कोई तकलीफ हो जाती है, बेचारा दुख में आता है, तो क्या कहते हैं भगत लोग सभी मिलकर कहते हैं ना कोई संगी हाथ की तंगी कृपा करियो रे प्रभु। अब जब हम तंग हैं, दुख में हैं, हे प्रभु हमारे ऊपर आप कृपा कर दो। अब इस कृपा के पीछे राज क्या है? क्या कहते हैं हम? अर्जी हमारी, अर्जी हमारी। अब हमने देखो बाबा अपने तन मन में आपको बसा के एक अर्ज लगा के एक अर्जी लगाई है, वो अर्जी हमारी है। पता नहीं उस अर्जी में लाभ है या नुकसान है, इसके बारे में तो मैं अज्ञान हूं, मुझे इसके बारे में तो कोई ज्ञान नहीं है। पर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप तो हर भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। अगर मैंने कोई गलती से ऐसी अर्जी लगा दी जिसमें मेरा अहित होने वाला हो, तो क्या कहते हैं? अर्जी हमारी कृपा करियो रे प्रभु। भाई कुछ भी कर लो पर मेरे मन से मत जाना, मेरे मन में बसे रहना। क्या कहते हैं? देखिए हम मन के ऊपर बात करते हैं। कल भी मैंने एक बात बोली थी, आज फिर से बोलता हूं। ये संसार में जैसे कहते ना कोई संगी, इस संसार में क्या कहते हैं? तुम साथ न दो मेरा। हर आदमी को चलना आता है। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। हर आंख से वाकिफ हूं, चलना मुझे आता है। जीने के लिए कोई दौर नहीं आएगा। ये जो दौर आया ना, इसके अलावा कोई दौर नहीं आएगा। हे बालाजी महाराज, इस दिल में सिवा तेरे कोई और नहीं आएगा। इस दिल में सिवा तेरे। मैंने पढ़ा हनुमान चालीसा, मैंने पढ़ा हनुमान चालीसा, उसमें पाया गुप्त रहस्य। मैंने पढ़ा हनुमान चालीसा, उसमें पाया गुप्त रहस्य। कहा क्या कहा गया? और देवता चितने धरियो हनुमत से ही सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक। भाई मुझे और देवता के पास जाने की जरूरत ही क्या पड़ी? अब मेरे को फिर
महाभारत से एक रहस्य समझ में आया, माता वैष्णो देवी से एक रहस्य समझ में आया, और बालाजी महाराज से एक रहस्य समझ में आया, और रामायण से एक रहस्य समझ में आया। क्या आया? हे प्रभु, आप तो चिरंजीव हो, चारों युग के देवता हो। अगर ऐसा देवता मेरा साथी हो तो हर जन्म में जब जब जन्म लूंगा मेरा देव मेरे साथ खड़ा होगा। चाहे मैं किसी भी रूप में जन्म लूंगा, मेरा वो देव मेरे साथ खड़ा होगा। तो क्या कहते हैं, क्या क्या रहस्य पाया मैंने महाभारत में? रामायण में क्या पाया? रामायण में पाया, अगर राम जी के आगे तुम ना होते तो राम जी के काम ना होते। राम जी के आगे तुम ना होते, इसका मतलब राम जी के आगे कौन चलते हैं? हनुमान। माता वैष्णो से हमने क्या सीखा? माता वैष्णो से सीखा, लंगर वीर कहते हैं हट जाओ, हट जाओ, माता शक्ति आ रही है, हट जाओ। लंगर वीर भी उनके आगे चलते हैं। किनके आगे चलते हैं? और महाभारत में श्री कृष्ण जी से सीखा कि धर्म के युद्ध में झंडे पर विराजमान करवाया, तभी धर्म युद्ध जीत के आए, वरना कभी जीत नहीं सकते थे। तो मेरे इस जीवन रूपी झंडे पे आप प्रभु मेरे मन में विराजमान होके बस जाओ। हे प्रभु, मेरे जीवन में बस जाओ। और हनुमान चालीसा से एक रहस्य और सीखा, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता। अरे तुम तो सुबह सुबह 8 सिद्धियां 9 निधियां बांटते हो, मुझे नहीं मिली तो कहीं कमी मेरे अंदर होगी। मैं उस कमी को सुधारूंगा और तुम्हारे अंदर से 8 सिद्धियां 9 निधियां दो मुझे दाता हो, तो मेरी झोली में भी आनी चाहिए। कब आएगी? और देवता चितने धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे। हनुमान चालीसा से सीखा कि पेशी और संकट कैसे आते हैं। हनुमान चालीसा से सीखा, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन तो समझ में आ गया, प्रभु मन बसियो। कर्म समझ में आ गया, मेदिपुर में आ गए। वचन समझ में आ गया कि मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ये ध्यान योग क्या है? ध्यान, अच्छा आंख बंद करके बैठो, मन से बाबा से जुड़ जाओ। मन से जब बाबा से जुड़ जाओगे, तार बाबा से जुड़ जाएंगे, तो बाबा उस बीच में जो रुकावट करने वाला होगा, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। उस वक्त हनुमान आपके आसपास होंगे। ये बात तो अब हनुमान चालीसा से समझ में आई। वो कौन है जो संकट को रिंगाता है? वो कौन है जो संकट को चिखाता है? ये हनुमान चालीसा से समझ में आई। और ये समझ में आई क्या? नासे रोग मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर। मतलब यहां शायद एक रहस्य और समझ में आया, निरंतर। अब निरंतर का मतलब लगातार सुबह से लेकर शाम तक, जब मुंह में लगे तब, सुबह सोते वक्त जागते वक्त एक ही मन जपे निरंतर। हनुमत वीरा। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जब ये बात समझ में आ गई और हनुमान चालीसे में बहुत सारी चीजें होते आ गया, बिन पैसारे। प्रभु राम जी से मिलने के लिए तो आपकी आज्ञा लेनी बहुत जरूरी है। ऐसे तो राम जी के पास आप जाने नहीं देते। आपने तो 2 पद मांगे थे, इसको मतलब वो पैर में मांग लिए तो वो पद कि मेरी आज्ञा के बगैर तो मिले ना आपसे, तो सीता मैया भी नहीं मिलती। तो वो जो पद है आपके, हे प्रभु, अब आप तो बड़े ही बल और बुद्धि के स्वामी हो। क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। रामा निज मन मुकर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमुरो पवन कुमार। रामा सुमुरो पवन कुमार।
हनुमान चालीसा श्री से शुरू हुआ। ये श्री क्या है? ये भी एक रहस्य है। पूरे हनुमान चालीसा का रहस्य श्री में आके खत्म हो जाता है। अब ये श्री में कौन है? श्री कुल, एक कुल है, विष्णु का कुल है। और श्री कुल में बताया गया, इसी का तेज भी चुपाई कर रहा है। अर्थ कहीं श्रीपति कंठ लगावे। श्री मतलब सीता माता। इसका मतलब सीता माता ने सारे हनुमान जी को जितने भी वर दे रखे हैं, सारे सीता माता ने दे रखे हैं। जब अब हम क्या बोलेंगे, अब हमें एक रहस्य और समझ में आ गया हनुमान जी के बारे में। जब इतनी लीलाएं समझ में आ गई, एक रहस्य समझ में आ गया। आपको श्राप लगाया तो आप में जब ताकत आती है ना, जब कोई भक्त याद करा देता है जोश से, तब आप उसके संग ढाल लेते हो। वरना तो आप भी ऐसे गोले बनकर बैठे रहते हो जैसे आप लंका के किनारे में परली साइड बैठे थे। जामवंत ने आपको याद कराया था आपकी शक्तियों को, और फिर आप उड़कर चले गए थे। इसीलिए तो सुंदरकांड सबसे प्रिय है हनुमान जी को, क्योंकि वहीं से शक्ति जागृत हुई थी हनुमान जी की। शक्ति कैसे जागृत हुई थी? उससे पहले हनुमान जी उड़ते थोड़ा ना थे, एक छलांग थोड़ा लगाते थे। एक बड़ा लक्ष्य लिया था श्री राम जी के काम का और चले गए। तो आप इस बात को देखिए, अंतिम क्षण के अंदर हनुमान जी के पास 2 स्वरूप हैं। उन स्वरूपों में देखिए, जहां जहां श्री राम का नाम हो, वहां वहां प्रभु हनुमान हो।